सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स को जो इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आप सबको बधाइयाँ। गुलबाग के लिए उसका पार्टनर आ गया है। ये सिर्फ हमारे कंट्री में है कि आप एक जानवर रख सकते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ एक सिंगल जानवर नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी अपनी सोशल लाइफ है। तो अगर आप डॉग रख रहे हैं तो साथ में बिच रखनी पड़ेगी, अगर आप घोड़ा रख रहे हैं तो साथ में घोड़ी ज़रूर रखनी पड़ेगी, उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके के कायदे कानून नहीं है। मुझे ये महसूस होता था कि ये अकेला है, माँ के बिना ये जीवन में कैसे बहुत कुछ घोड़ा वर्ड के सीखेगा। पर फिर भी मैं इसको 4.5 साल से बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, बट मैं सिखा रहा हूँ ना, तो मैं तो अलग जीव हो गया इसके लिए। तो इसका तो वर्ड घोड़ों का वर्ड है। तो जो वीडियो चल रहा है ये घोड़ी है मज्जू के लाइन की, ठीक है जी। और ये हम पंजाब से लेके आए हैं, ये और इसकी बछेरी लेके आए हैं। तो इसकी एज जो है घोड़ी की सेम गुलबाग जितनी है, 4.5 साल की है। और ये गाभिन घोड़ी है तैमूर घोड़े से, जो कि काले कांटे का बेटा है। जो इसके पीछे बच्ची है वो जो है बछेरी आप देख रहे हैं, वो विकास घोड़े की पोती बताई गई है, जो कि राजस्थान में कई कॉम्पिटिशन्स में चैम्पियन रहा है। सो इधर ये खुद जो है सुंदरी नाम हमने इसका रखा है घोड़ी का। सुंदरी घोड़ी जो है ये फौजी की बेटी बताई गई है। डीएनए टेस्ट नहीं है, बट नैन नक्श वो इलाका जहाँ से ये लेके आए हैं वो गवाह है कि ये लाइन के जानवर हैं। सो लाइन के जानवर थोड़े से महंगे होते हैं। महंगे इन द सेंस कि महंगा सस्ता अच्छा बुरा की कोई डेफिनेशन नहीं है, आपकी जेब है। और अगर मैं कहूँ कि मैं अकेला लेके आया हूँ, नहीं, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि ये जानवर महंगे हैं, तो मेरे बजट से बाहर थे, तो मैंने जो है इसमें अपने पार्टनर बनाए हैं, अपने पड़ोसियों को बड़ा शौक़ था, वो चाहते थे जुड़ना। तो सुरेंद्र सिंह संधू साहब मेरे बड़े भाई और भूपिंदर सिंह संधू मेरा भतीजा, हम 3 लोग पार्टनर हैं। मिलकर हमने ये हिम्मत करी है। और घोड़ी की कीमत और बच्ची की कीमत जनरली डिस्क्लोज़ नहीं करी जाती, बट हम इस वीडियो में डिस्क्लोज़ कर रहे हैं। ये हमें घर पहुंचते जो हैं 360 में पड़ गए हैं, 3,60,000 में। तो 2 जानवर हैं और गाभिन है घोड़ी, ठीक है। और नीले रंग की है, इसे डैपल ग्रे बोलते हैं इंग्लिश में। ये रंग बदलता है धीरे धीरे, ये जो है ग्रे हो जाएगी घोड़ी, जिस तरीके से दुल्ला है या मक्खन है, जो मज्जू के लाइन की फितरत है। तो ये जो बच्ची है ये भी रंग बदल रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब ये मैं कहाँ से लेके आया, कौन सा गांव था, कौन भाई साहब थे जिन्होंने दी, तो जो सरदार साहब हैं ये रघुवीर सिंह जी हैं। और बरनाला से आगे एक गांव पड़ता है निम्माड़ी खुर्द, और ये मज्जू के गांव भी करीब ही है वहाँ से। तो वही क्षेत्र है पंजाब का, धरती जहाँ मज्जू के लाइन का जन्म हुआ, उसी क्षेत्र से घोड़ी आई निम्माड़ा खुर्द। सरदार रघुवीर सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से, जिन्होंने हमें इतने अच्छे जानवर दिए। और बहुत सीधी घोड़ी है, बड़ी जेंटल घोड़ी है, बच्चे भी घुमा लें। हाँ, बेटी ज़रूर चंचल है, बेटी को थोड़ा ह्यूमन फ्रेंडली उतनी नहीं है, क्योंकि हाथ फेरी थोड़ी बेटी पे कम हुई है। वो चंचल है, वो हाथ नहीं लगाने देती, धीरे धीरे हम उसको टेम करेंगे। जो सुंदरी है, बेटी का नाम हमने साहिबा रखा है और घोड़ी का नाम हमने सुंदरी रखा है। सुंदरी बहुत जेंटल है, जो मर्जी लेके घुमाए। तो ये खुशखबरी मेरा मन था आपसे साझी करें। और हम यहाँ अफजलगढ़ बिजनौर में हैं। यहाँ से कोई हमें जो रास्ता था हमारा 500 किलोमीटर है, अराउंड 500 550 पड़ा। और हम सैटरडे को गए और संडे सुबह हम वापस आ गए। 24 घंटे हमें घोड़ी लाने में लगे। 24 में से जो हमारा 11 घंटे जाने में और 11 आने में, 22 घंटे, 2 घंटे हमने वहाँ थोड़ा रेस्ट किया।
तो बहुत मेहनत लगती है इन जानवरों को ट्रांसपोर्टेशन में, लादने उतारने में कोई दिक्कत नहीं आई, बड़ी कृपा रही, बहुत अच्छे से इसको लाद दिया गया। वहाँ रघुवीर सिंह के परिवार ने चाय पानी खाना बहुत सेवा करी, ऋणी हैं परिवार के, धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा। बट मैं आपको इसमें वीडियो डाले जाएंगे रास्ते के भी, तो रास्ते में भी घोड़ा 10-11 घंटे के सफ़र को कुछ नहीं मानता। आपके पास पाना इसका खाना दाना होना चाहिए। हम लेके चले थे वहाँ से, पर वही मेहनत है कि जाने 11 घंटे का सफ़र था। थोड़ी जो हमारी गाड़ी थी वो उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। गाड़ी में हम गए, प्याल वगैरह नीचे रख के ले गए थे और गाड़ी में आए। गाड़ी का ये था कि वही 45, 50, 55 की स्पीड से नहीं आगे चलती थी। ड्राइवर साहब अभी बहुत थके। बीच में मैंने भी ड्राइविंग करी, जाते हुए भी 2-2.5 घंटे मैंने चलाई, ड्राइवर साहब को रेस्ट दिया आते हुए भी। तो जब मैं थोड़ी सी 80-85 पर चलाता था तो ये गर्म हो जाती थी, मुझे रोकनी पड़ती थी। थोड़ा सा इंजन गाड़ी का बैठा हुआ था। तो जब भी आप ट्रैवल करें गाड़ी थोड़ी जानदार और बड़ी लेके जाएं ताकि आपका सफ़र कटे। रास्ते बहुत अच्छे हैं पंजाब के, रास्तों में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वो बॉर्डर क्लोज़ है तो हमें डाइवर्ट पटियाला होके जाना पड़ा। और हमारे यहाँ पंजाब में ये कल्चर है कि जब आप किसी को घोड़ी देते हैं तो एक रस्सा झोली में डाला जाता है। तो ये कुछ पिक्चर्स लगेंगी जिसमें वो रघुवीर सिंह जी मुझे बड़े आदर सम्मान के साथ इसकी लगाम दे रहे हैं, मेरी झोली में ये अपने प्यारे जानवर डाल रहे हैं। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद है। फिर हमने जब उतारा, जब हम घर जानवर को प्रवेश करते हैं, घर में कोई भी नई मेंबर का आगमन होता है तो हम पानी और दोनों घर के दीवारों की तरफ तेल चोते हैं। हमारे हिंदू भाई आरती करते हैं। तो हमारे सिख धर्म में गुरु नानक देव जी लिखते हैं कि आरती जो है सबसे बेहतरीन आरती, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने भी कहा है कि गुरु नानक देव जी ने लिखी है, गगन में थाल रवचंद बने तारका मंडल जनक मोती। ये जो गगन है ये थाली है और इसमें जो तारे और सूरज और चाँद हैं ये दीपक हैं। ईश्वर हमारी हमेशा आरती उतार रहा है। हम शाम को पहुँचे, एक दिन पहले 6 बजे गए थे, पूरे 24 घंटे लगे और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। ये सब आप ही के जानवर हैं। अभी घोड़ी भूपिंदर सिंह संधू के यहाँ खड़ी है और वो सेवा कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है। अभी जो बच्ची है वो 4.5 महीने की है। जब बच्ची 6 महीने की हो जाएगी फिर इसे माँ से अलग करा जाएगा। मैं उधर अपने यहाँ स्टेबल में ले जाऊँगा इसको और घोड़ी जो है इधर रखी जाएगी भूपिंदर सिंह जी के यहाँ। तो सभी पशुपालकों को मेरा ये कहना, अगर ये जानवर महंगे हैं तो अच्छी बात है, कल को आप रखेंगे आपके भी महंगे बिकेंगे, घबराना नहीं है। जब महंगाई आएगी तभी ये अपना भारतवर्ष तरक्की करेगा। लेकिन अगर आपके बजट से बाहर हैं तो आप 2-3 लोग मिलकर कोलैबोरेशन करके, गठबंधन करके भी ये जानवर ला सकते हैं। आपकी सूझबूझ, समझ और प्रेम मोहब्बत भी बढ़ता है, कोऑपरेशन बढ़ती है। सो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। और अभी हमने गुलबाग से इसको नहीं मिलवाया है तो वो देखना है किस तरीके से वो इंटरैक्ट करेगा इसके साथ। और भाई मुझे बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है 2 जानवरों को रखने का, 4.5 साल से पाल रहा हूँ, अकेला गुलबाग था। तो जिन भाइयों को तजुर्बा है जो घोड़े घोड़ियाँ रखते हैं तो मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि घोड़े को इसके साथ किस तरीके से रखा जाए, कोई पर्दा करा जाए, कोई दीवार हो बीच में, सामने उसके बाजू में रह सकते हैं, रख सकते हैं, अच्छे से समझाएं कमेंट्स में। धन्यवाद फिर से यूट्यूब पर हॉर्स लवर यूपी वाले सारे परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो रिलैक्स कर। सत श्री अकाल।